इन दिनों जंगल में तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। कालू जी, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है और ऊपर से ये बारिश भी जोरदार हो रही है। अब मैं क्या करूं? अब मैं इतनी तेज बारिश में किसी के घर भोजन चुराने नहीं जा सकता। मुझे मत सुनाओ ये सब। चुपचाप सो जाओ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम कामचोर हो, एक नंबर के आलसी हो। तो फिर ना करती मुझसे शादी। बस गलती हो गई बड़ों की बात ना मानकर, जो तुम जैसे आवारा और आलसी कौवे से शादी की। तुम कह तो ऐसी रही हो जैसे तुम्हारे बड़े बहुत मेहनती हो। तुम्हारे दोनों भाई अभी तक मेरे साथ बैठकर बीड़ी पीते हैं। खबरदार कालू, अगर मेरे भाइयों के बारे में एक शब्द भी मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगी। जान से मार दूंगी। बड़ी आई मुझे मारने वाली। शक्ल देखी है अपनी। उन दोनों पति पत्नी के घर में हर वक्त यही लड़ाई होती रहती थी। गोरी कव्वी जानती थी कि आज लड़ाई से काम नहीं चलेगा, इसीलिए वो अपने पति को प्यार से बोलती है, कालू जी, मेरे सुंदर पति, कुछ चुरा कर ला दो ना, बहुत भूख लगी है। तुम ऐसा करो, आज तुम कबूतर के घर जाओ। आज वो कबूतर मीठा फल लेकर अपने घर जा रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। मेरा कालू, मेरा कालू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर कालू कौवा थोड़ा और इतरा जाता है। कौवा सीधा कबूतर के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। कबूतर के घर की खिड़की टूटी हुई थी। कौवा आसानी से कबूतर के घर में घुस जाता है। कबूतर बेचारा मीठी नींद सोया हुआ था। कालू कौवा सीधा रसोई में जाता है। रसोई में एक कांच का गिलास रखा था, जो गलती से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। कौन है? कौन है? कौन है? कालू कौवा जल्दी से वहां से भाग जाता है। कबूतर घर से बाहर निकलकर देखता है, लेकिन कालू कौवा वहां से जा चुका था। भाग गया। भाग गया। काला काला था। लगता है कालू कौवा ही था। रोकी कबूतर अपनी रसोई में जाकर देखता है तो अपने फल गायब देखता है। मेरा मीठा फल चुरा कर ले गया वो चोर। कौन था वो? कालू जी, इतना घबरा क्यों रहे हो तुम? गोरी। गोरी, वो कबूतर जाग गया था। वो मुझे पकड़ने ही वाला था कि मैं भाग आया। क्या कुछ खाने को लाए हो? लाया हूँ, लाया हूँ। भागते भागते फल तो मैंने चुरा ही लिया था। यह सुनकर गोरी कव्वी खुश हो जाती है और फिर दोनों मिलकर वो मीठा फल खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कबूतर अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा मीठा फल वो चोर चुरा कर ले गया और अब मैं भूख से मर रहा हूँ। फिर सुबह सवेरे ही रोकी कबूतर टूनी चिड़िया के घर जाता है। टूनी चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रोकी। रोकी कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। रोकी भैया, तुम इतनी बारिश में सुबह सुबह ही? हाँ चिड़िया, भूख लगी है। चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दो ना। रोकी भैया, कल शाम को एक मीठा फल लेकर आए तो थे, क्या वो तुम शाम को ही खा लिया था? कहाँ खा लिया चिड़िया? वो मीठा फल तो कोई चोर रात को ही चुरा ले गया। काले रंग का था वो। काले रंग का चोर था। काले रंग का? काले रंग का पक्षी तो एक ही रहता है हमारे जंगल में, और वो है कालू कौवा। तुम्हारा वो मीठा फल उस कालू कौवे ने ही चुराया होगा। अगर वो थोड़ी देर ना भागता तो मैं उसे पकड़ ही लेता। चिड़िया अपने घर से थोड़ा सा दाना लाकर देती है। चिंगी बेटी, कल को कालू कौवा कबूतर के घर चोरी की है तो आज वो हमारे घर भी आ सकता है। हमारी भी खिड़की खराब है। मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, फिर हम अपनी खिड़की को बंद कर देंगे। मम्मा, बाहर तो बारिश हो रही है। कोई बात नहीं बेटी, मैं चली जाऊंगी। तुम पढ़ाई कर लो, थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगी। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। कालू और गोरी बारिश में घने जंगल में बैठकर सलाह कर रहे थे। कालू जी, आज किस पक्षी के घर जाना है? गोरी, धीरे बोलो, धीरे। आज हम टूनी चिड़िया के घर से दाना चुराएंगे। टूनी चिड़िया उधर ही पेड़ के पीछे बैठी उन कौवों की बातें सुन रही थी। कालू के बच्चे, आज तुम मेरे घर आना, मैं भी तुम्हें अच्छे से देखूंगी। चिड़िया वहां से चली जाती है और थोड़े से चावल लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप तो लकड़ी लेने गई थी, लेकिन आप तो ये चावल लेकर आ गई। हाँ बेटी, आज हमने चोर को पकड़ना है। चोर को? कौन है मम्मा चोर? कालू कौवा आज हमारे घर में चोरी करने आएगा वो। आज हम सब मिलकर उसको अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है और उन दोनों को सारी बात बताती है। रात को हम सब छुप कर बैठ जाएंगे और उस कौवे को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मैं तो उसे बहुत मारूंगा। रात भी हो जाती है। मीठू तोता, कबूतर और टूनी चिड़िया घर के बाहर बैठे थे।
आप दोनों छुप जाना और जैसे ही वो कौवा आएगा हम सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। चिड़िया, चोर एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। गोरी, तुम दरवाजा खुला ही रखना, कभी कभी भागकर सीधा घर आना पड़ता है मुझे। मैं इंतजार करूंगी अपने बहादुर चोर पति का। फिर कौवा अपने मिशन पर निकलता है। वो चिड़िया के घर में खिड़की के रास्ते घुस जाता है। कौवा ये नहीं जानता था कि आज वो पकड़ा जाने वाला है। कालू कौवा जैसे ही दाना की तरफ जाता है, टूनी चिड़िया धीरे से उठ जाती है और वो सब दोस्त मिलकर कालू को पकड़ लेते हैं। कालू आंखें फाड़ फाड़ कर सबको देख रहा था। मुझे जाने दो, आज तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से होगी। फिर वो सब मिलकर कौवे की खूब धुलाई करते हैं। कालू किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। कालू, कालू जी क्या हुआ? जालिमों ने बहुत मारा, थोड़ा भी रहम नहीं किया मुझ पर। क्या मेरे लिए दाना लाए हो तुम? ये सुनकर कालू कौवा गुस्से में लाल पीला हो जाता है। मिर्ची लगाकर मुझे ही खा जाओ, मैं मर रहा हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है। गोरी हंसने लग जाती है क्योंकि ये तो कौवों का रोज का काम था। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर किसी जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहता था। वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते थे, बल्कि किसी पक्षी से छीनकर उसको परेशान कर कर उनका खाना छीन लेते थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत आलसी थे। गोरी कौवी, ये दाना मेरा है, मेरा दाना मुझे वापस करो। मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ ये दाना। तुम्हारे बच्चे तो बहुत गंदे हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम्हारे बच्चे। ये दाना तो मैं मेरे जग्गू को ही खिलाऊंगी। गोरी बहन, सबको अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं। तुम मेरा लाया हुआ दाना वापस करो, मुझे मेरी बेटी को खिलाना है, वो भूखी है। लेकिन गोरी कौवी किसकी सुनने वाली थी। वो वहां से दाना उठाकर भाग जाती है। टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है। चिड़िया जा रही थी कि उसे रास्ते में एक पेड़ पर एक मीठा फल मिल जाता है। मेरी चिंकी बेटी ये फल देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आज मैं मेरी बेटी को मीठा फल खिलाऊंगी। टूनी चिड़िया वो फल लेकर घर की तरफ जाने लगती है कि रास्ते में गोरी कौवी का पति कालू कौवा चिड़िया को रोक लेता है। कालू भैया, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? जाने दो मुझे। चिड़िया, मेरा मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए तुम्हें रोका है। अच्छा, पहले ही तुम्हारी पत्नी मेरा दाना छीनकर भाग गई है और अब तुम आ गए हो। मैं मेरा मीठा फल तुम्हें नहीं दूंगी, ये मैं मेरी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ। तुमसे ये फल कौन लेगा? मैं तो तुम्हारा फल छीन कर भाग जाऊंगा। फिर कालू कौवा आगे बढ़ता है और वो फल उठाकर वहां से भाग जाता है। चिड़िया बेचारी रोती रह जाती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, गंदा कौवा, मेरा फल छीन कर भाग गया है। ये फल खाकर तेरे पेट में दर्द होगा। टूनी चिड़िया वहां बैठी बैठी ऐसे बोले जा रही थी। चिड़िया वहां बैठे बैठे रो रही थी। तभी वहां पर एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? फिर टूनी चिड़िया रोते हुए उस चिड़िया को सारी बात बताती है। मेरी बेटी चिंकी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बेटी, तू चिंता ना कर। फिर वो बूढ़ी चिड़िया टूनी चिड़िया को एक जादुई मटका देती है। ये लो बेटी, ये एक जादुई मटका है। रात को 12 बजे अगर तू सच्चे मन से इस मटके से खाने की कोई भी चीज मांगेगी तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद करी। फिर टूनी चिड़िया वो मटका उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मेरे लिए खाना लाने की बजाय ये मटका क्यों ले आई है? चिंकी बेटी, ये जादुई मटका है, ये मटका हमें रात 12 बजे खाने की चीजें देगा। मम्मा, जादुई मटका, भला ऐसा भी हो सकता है? चिंकी बेटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम ये जादुई है या नहीं। इतना पता करने के लिए हमें रात 12 बजे का इंतजार करना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। चिंकी बेटी, 12 बज गए हैं, अब हमें मटके से कुछ खाने की चीज मांगते हैं। मम्मा, मुझे तो मीठे मीठे फल खाने हैं। ठीक है चिंकी बेटी, ए जादुई मटके, हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। चिड़िया के मांगते ही मटका मीठे मीठे फलों से भर जाता है। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ चिंकी बेटी, सच में, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये जादुई मटका है। फिर अगले दिन चिड़िया फल लेकर रोकी कबूतर के पास जाती है। कबूतर इतने सारे फल देखकर हैरानी से चिड़िया से पूछता है। चिड़िया, इतने सारे फल, इतने मीठे फल कहाँ से लाई हो तुम? रोकी भैया, ये सारे फल मेरे जादुई मटके ने दिए हैं।
वो सारे फल कबूतर को देकर चिड़िया वहां से चली जाती है। कबूतर वो आधे फल मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता वो फल खा ही रहा था कि वहां पर गोरी कौवी आ जाती है। ओए मिठू तोते, ये मीठे फल मुझे दे दो। नहीं नहीं कौवी, ये मीठे फल मुझे कबूतर ने दिए हैं, मैं मेरे फल तुम्हें नहीं दूंगा। फिर गोरी कौवी रॉकी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे ये मीठे फल दे दो। ये फल मुझे चिड़िया ने दिए थे, उसके पास एक जादुई मटका है, ये फल मेरे हैं, मैं ये फल किसी को भी नहीं दूंगा। जादुई मटके की सुनकर गोरी कौवी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर गोरी कौवी जल्दी से अपने घर भागती है। कालू कालू, बहुत बुरा हुआ, चिड़िया को तो कोई जादुई मटका मिला है जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। गोरी, आज रात हम छुप कर देखेंगे, अगर वो सच में जादुई है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम उसे चोरी कर लेंगे। चोरी करना मेरा बहुत आसान काम है। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया की खिड़की में छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो चिंकी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, रात के 12 बज गए हैं, आज हम अपने जादुई मटके से मीठा हलवा और मिठाई लेंगे। फिर चिड़िया उस जादुई मटके से कहती है, ए जादुई मटके, हमें मिठाई और मीठा हलवा दो। चिड़िया के ऐसा कहते ही वहाँ मिठाई और मीठा हलवा आ जाता है। गोरी और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहे थे। अगली सुबह हो जाती है। जैसे ही चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है तो कालू कौवा चिड़िया के घर में घुसकर वो जादुई मटका चुरा ले जाता है। वो अपने घर पर वो मटका ले जाता है। कालू, इस जादुई मटके को अलमारी में छुपा दो, अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो ले जाएगी। फिर कुछ देर के बाद चिड़िया और चिंकी अपने घर पर आ जाती हैं। अपने जादुई मटके को ना देकर वो दोनों बहुत परेशान थी। चिंकी बेटी, हमारा जादुई मटका नहीं है, पता नहीं कौन चुरा ले गया। मम्मा, आप चिंता ना करें, हमारा जादुई मटका हमारे पास आ जाएगा, कोई भी हमारा मटका चोरी नहीं कर सकता। कालू और गोरी रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 12 बजते हैं तो कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, हर समय तुम मुझसे लड़ती रहती हो, अब मांग लो जो भी मांगना है। हाँ हाँ कालू जी, मैं ही मांगूंगी। जादुई मटके, मुझे सोने के झुमके दे दो। गोरी के ऐसा कहते ही सांप निकलना शुरू हो जाते हैं और गोरी और कालू के पीछे भागने लगते हैं। कालू और गोरी कौवी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन सांपों से बचाओ। शोर सुनकर चिड़िया वहां आ जाती है। चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा वो जादुई मटका चोरी कर लिया था, प्लीज तुम हमारे घर जाओ और अपना वो जादुई मटका ले आओ। गोरी बहन, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है। तुम दोनों बहुत बुरे हो और चोरी भी करते हो, इसीलिए वो जादुई मटका कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो चिड़िया से माफी मांग लेते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल में इन दिनों बारिश का मौसम बना हुआ था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। जंगल में बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी। तेज हवा से कालू कौवा और गोरी कौवे का घर टूट जाता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। कालू जी, हमारा घोंसला तो टूट गया है, अब बारिश भी होने वाली है, अब बताओ हम कहाँ जाएंगे बारिश में। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। दूसरे जंगल में मेरी जान पहचान वाली एक चिड़िया रहती है, हम बारिशों के दिन वहीं पर गुजार लेंगे। वैसे भी इस जंगल में अब बारिश शुरू हो ही गई है। हाँ कालू जी, जल्दी करो, हम जल्दी से दूसरे जंगल चलते हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम यही बारिश में भीगते रहेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। वो चिड़िया के जंगल पहुंचने ही वाले थे। वो दोनों उड़ते उड़ते थक जाते हैं और वो आराम करने के लिए रुकते हैं। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, क्या यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा? गोरी, तुम यहीं बैठी रहना, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी दूर मीनू चिड़िया दाना लेकर जाती हुई कालू कौवे को दिख जाती है। कालू कौवा जल्दी से पीछे से जाकर मीनू चिड़िया को धक्का दे देता है और दाना भी छीन कर वहां से भाग जाता है। बेशरम दुष्ट कौवे, मेरा दाना लेकर भाग गया। गोरी, मैं छीन लाया उस चिड़िया से ये दाना। वो दोनों भूखे थे, वो जल्दी से वो दाना खा लेते हैं और फिर वो दोनों पेट पूजा करके चिड़िया के घर की तरफ निकलते हैं। एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था।
कालू कौवा कबूतर से चिड़िया के घर का पूछता है। वो देखो सामने उस पेड़ पर है चिड़िया का घर। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी चिड़िया के घर जाते हैं और घर जाकर चिड़िया के घर पर दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से चिड़िया की बेटी चिंकी बोलती है, बताइए अंकल आंटी, आपको किससे मिलना है? पहले दरवाजा तो खोल दो बेटी, फिर बताते हैं हम कौन हैं। आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है कोई भी अजनबी पक्षी आए तो दरवाजा मत खोलना। नहीं नहीं बेटी, हम तो तुम्हारी मम्मा के ही दोस्त हैं। हम तो उसे चाहने वाले हैं। नहीं नहीं अंकल, जब तक मेरी मम्मा नहीं आएगी तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, लगता है ये छोटी चिड़िया दरवाजा नहीं खोलेगी। अब तो हमें चिड़िया के आने का ही इंतजार करना होगा। मिठू भैया, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना भी खिलाना है। फिर टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। कालू, कालू कौवी, तुम यहाँ कैसे? टूनी, कल तेज हवा से मेरा घर टूट गया था, इसीलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहने आया हूँ। कालू भैया, बात तो ठीक है, मगर मेरा घर भी छोटा है, आप 1-2 दिन में अपना घर बना लेना। फिर चिड़िया कालू कौवा और गौरी कौवी को अपने घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला, मैंने कितनी बार कहा इससे। हाँ गौरी बहन, मैंने खुद भी मना किया है इसको, क्योंकि जंगल में एक जालिम चील घूम रही है। फिर चिड़िया उन कौवों को खाने के लिए दाना देती है। वो दोनों पति पत्नी दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू और गौरी सुबह से ही घर से निकलते हैं और पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक गुफा के पास एक चील रहती थी। चील की गुफा के पास एक मीठे फल का पेड़ भी था। कालू जी, मेरा तो मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा है। ये मीठे फल का पेड़ उस चील का है। अगर हमें मीठे फल खाने हैं तो हमें उस चील से पूछना होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी उस चील के पास जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी का मीठे फल खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या हम इस पेड़ से मीठे फल खा सकते हैं? हाँ हाँ कौवो, ये पेड़ मेरा है, तुम इस पेड़ से एक फल तोड़कर खा सकते हो। फिर वो दोनों एक फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो फल बहुत मीठा था। चील दी, ये फल तो बहुत मीठा था, क्या हम कल भी ये फल खाने को आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवी, क्यों नहीं, अगर बदले में तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम दोनों ये सारे फल खा सकते हो। चील दी, आप चिंता ना करो, हम धोखे से किसी न किसी पक्षी को आपके पास ले आएंगे। इन मीठे फलों को खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे वो कभी ठीक नहीं लगी। देखा ही नहीं, ये कैसे लालच वाली बातें कर रहे थे। चिंकी बेटी, ये कौवा मेरे बचपन का दोस्त है, 1-2 दिन रहकर यहाँ से चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद कालू और गौरी भी वहाँ आ जाते हैं। गौरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए थे? हम तो चिड़िया हमारे लिए बड़ा और मजबूत घर बना रहे हैं। फिर तो आप यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे। हाँ टूनी, जैसे ही हमारा घर बनेगा वैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे। कौवा और कौवी चिड़िया से झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन कालू और गौरी नदी किनारे बैठे हुए थे। कालू जी, ये नया जंगल है, कोई भी पक्षी हमारा विश्वास नहीं करेगा। अगर हम चील दी के लिए कोई मांस ना लेकर गए तो वो हमें मीठे फल खाने नहीं देगी। गौरी चिड़िया, वो हमारा विश्वास जरूर करेगी। हम चिड़िया को ही बलि चढ़ा देंगे। मैं जाकर उसे झूठ बोलकर पहाड़ों की ओर लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, पहाड़ों के पास एक कबूतर घायल पड़ा है, वो मदद के लिए तुम्हें पुकार रहा है। बहन, टूनी बहन कहकर पुकार रहा था वो। कालू भैया, आप भी मेरे साथ चले, हमें उस कबूतर की मदद करनी होगी। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलकर चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। उधर गौरी कौवी चील के पास पहले ही पहुंच गई थी। चील दी, तुम्हारा भाई चिड़िया को लेकर आता ही होगा, फिर हमें मीठे मीठे फल खाने देना। मीनू चिड़िया वहां से गुजर रही थी। वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और वो जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुम रुक जाओ, ये कौवा तुम्हें धोखे से उस चील के पास लेकर जा रहा है। अगर इस कौवे के साथ गई तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। और ये कौवा तो मेरा भी दाना लेकर भाग गया था, ये कौवा अच्छा नहीं है। चिड़िया, ये मौसी झूठ बोल रही है। मेरी मीनू मौसी झूठ नहीं बोलती। चलो टूनी, घर चलते हैं। मीनू मौसी चिड़िया को आधे रास्ते से ही घर वापस ले जाती है। जब शाम तक कालू कौवा वापस नहीं आता तब गौरी चील दी से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ, वो न जाने कहाँ रह गया। गौरी, अगर कालू नहीं आया तो क्या हुआ, तुम भी तो हो, क्यों ना मैं तुम्हारा ही मांस खा लूं। मुझे, चील दी, मुझे नहीं, मुझे जाने दो।
फिर वो चील गोरी कव्वी को खा लेती है। इस तरह गोरी कव्वी को उसके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।